राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर बैठे न्याय कर रहे थे। तभी एक अजीबोगरीब वेशभूषा वाला वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया। ब्राह्मण ने ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, मुझे आपके न्याय और साहस पर भरोसा है। एक रहस्य है जिसे सुलझा पाने वाला कोई नहीं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा, कहो ब्राह्मण देव, कैसी सहायता? ब्राह्मण बोला, दक्षिण दिशा के गहन वन में एक सुनहरा रथ हर पूर्णिमा की रात को प्रकट होता है, लेकिन कोई उसके पास नहीं जा पाता। जो गया लौटकर कभी नहीं आया। राजा विक्रमादित्य को यह चुनौती पसंद आई और कहा, मैं स्वयं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। विक्रमादित्य अपने अस्त्र शस्त्र के साथ घने जंगल में पहुंचे। हवा सन्न थी, चारों ओर अजीब सी खामोशी। अचानक आकाश में पूर्णिमा की रोशनी फैली और एक स्वर्णिम रथ प्रकट हुआ। रथ के घोड़े हवा में तैरते प्रतीत हो रहे थे। रथ स्वयं चलता हुआ विक्रम की ओर बढ़ा। तभी रथ से एक रहस्यमय आवाज आई, हे राजा, यदि तुम सच्चे न्यायप्रिय और साहसी हो तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, वरना तुम भी इसी रथ में कैद हो जाओगे जैसे बाकी लोग। पहला प्रश्न, सच्चाई और झूठ में क्या अंतर है जब दोनों के कारण किसी की जान बचाई जा सके? राजा विक्रम, थोड़ा सोचकर। सच न्याय से जुड़ा होता है और झूठ करुणा से। पर यदि झूठ से किसी की जान बचती हो और किसी को नुकसान न पहुंचे तो वह झूठ सत्य के ही बराबर होता है। रथ की आवाज, तर्क शक्ति उत्तम है। अगला प्रश्न सुनो। दूसरा प्रश्न, जो दिखता नहीं फिर भी सबसे भारी होता है, वह क्या है? राजा विक्रम, विवेक और कर्तव्य ये आंखों से नहीं देखे जाते, पर इनके भार से व्यक्ति जीवन भर झुकता है। रथ हिलता है जैसे संतुष्ट हो। तीसरा प्रश्न, यदि समय को रोका न जा सके तो क्या समय से भी तेज कुछ है? राजा विक्रम मुस्कुराए, हां, निर्णय। सही समय पर लिया गया निर्णय समय की दिशा ही बदल सकता है। रथ अचानक शांत हो गया और धीरे धीरे एक मूर्त में बदल गया। एक आत्मा प्रकट हुई, एक प्राचीन राजा की आत्मा। हे विक्रम, मैं वह राजा हूं जिसे अपने घमंड के कारण एक श्राप मिला था कि मेरा रथ तब तक भटकेगा जब तक कोई सच्चा और बुद्धिमान राजा उसके रहस्य को न सुलझा दे। तुमने मुझे मुक्ति दी। विक्रम ने झुककर प्रणाम किया। राजा विक्रमादित्य जंगल से लौटे और उन्होंने ब्राह्मण को सारी बात बताई। ब्राह्मण हंस पड़ा और देव रूप में प्रकट हुआ। वह स्वयं इंद्र थे। राजा विक्रम, यह परीक्षा थी तुम्हारी बुद्धि, साहस और न्यायप्रियता की। तुमने तीनों में श्रेष्ठता दिखाई। साहस केवल तलवार से नहीं, बुद्धि से भी दिखाया जाता है।